नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकरण। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रश्नावली क्रमांक 2 को पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली क्रमांक 2 क्या बोल रहा है। तो बोलता है कि दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, जिस दिया गया समीकरण उसको हल करना है। हल करेंगे तो बोल रहा है कि जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा और 90 से छोटा रहेगा या 90 के बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो चलिए इसको हल करना चालू करते हैं। हमें थीटा का मान निकालना है इन समीकरणों को हल करके। तो यहाँ पे पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल पहला। ठीक है, फिर दोस्तों हम प्रश्न को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 3 cos थीटा बराबर 0, ये दिया गया है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, cos थीटा कॉमन निकल रहा है, cos थीटा को कॉमन निकालेंगे। cos थीटा कॉमन आया तो यहाँ बचा 2 cos थीटा और यहाँ पे करनी 3। ठीक है, और ये दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों को 0 के बराबर लेकर करेंगे। तो cos थीटा बराबर 0 ले लेंगे और एक ले लेंगे 2 cos थीटा माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो cos 0 का मान क्या होता है, cos थीटा का अगर 0 अंश के लिए मान निकालें हम तो हो गया ये 90 अंश। ठीक है दोस्तों, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये cos 90 अंश। थीटा का क्या मान आ गया, यहाँ पे 90 अंश आ गया। ठीक, ये वाले का हल करोगे आप तो cos थीटा बराबर ये करनी 3 इस पर आ जाएगा, फिर ये नीचे में आ जाएगा 2। तो cos थीटा करनी 3/2 मतलब क्या होता है, cos 30 अंश। तो यहाँ थीटा का क्या मान आ गया, 30 अंश। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 मान आ गए। ठीक है, तो घनिष्ठ लेना है, फिर एक बार इसको हम 0 बराबर ले लेंगे, फिर एक बार इतना को। ठीक है, अब चलिए ये आपको पहला वाला तो हो गया हल, अब दूसरा को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। दोस्तों हम आपका ये दूसरा वाला प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल क्रमांक 2। ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। ठीक है, चलिए इसे हम हल करेंगे। तो हम सबसे पहले एक यहाँ सूत्र होता है उसे बताएंगे कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर माइनस cos थीटा बराबर 1। इसका गुणा हो जाएगा तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक cos थीटा जोड़ देंगे, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, एक cos थीटा जोड़ेंगे cos थीटा और एक घटाएंगे cos थीटा। ये 1 को भी इस हल करके पक्षांतर 0। ठीक है दोस्तों, क्या क्या समझ में आए, ये वाले को जोड़ दिए, ये वाले को घटा दिए, दोनों कटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला एक को हम लोग क्या कर दिए, ट्रांसफर किए, तो इधर क्या हो गया, आके ऋण 1 हो गया। ठीक, अब देखो ये वाला 2 में ये एक क्या होगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, फिर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो फिर से हो जाएगा माइनस 2 cos थीटा, फिर प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये सॉरी, ये माइनस 1 यहाँ से हट चुका है, घटा है। तो अब देखिए कि जो 2 वाला है यहाँ से इसको पास पास लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, और फिर यह है प्लस 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, जब ऋण 1 का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस
2 cos थीटा, फिर ये हो जाएगा -1, फिर ये माइनस cos थीटा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 2 cos थीटा वह नीचे निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस 1, और फिर यहाँ से हम -1 को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा भी इसका प्लस में हो जाएगा, और ये वाला माइनस में ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 cos थीटा माइनस 1, फिर cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। 2 मान मिल गए। अब दोनों मानों को दोस्तों 0 के बराबर लेके हल करेंगे। 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। इधर cos थीटा का मान आ जाएगा 1/2, और इधर cos थीटा का मान आ जाएगा -1। तो -1 है, निगेटिव है, तो चूँकि इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि प्रश्न बोला है कि जो थीटा का मान है वो 0 अंश से बड़ा या बराबर है और 90 अंश से छोटा या बराबर है, इसलिए निगेटिव को नहीं लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। इसको लेंगे तो cos थीटा 1/2 का मान क्या होगा, cos थीटा बराबर cos 60 अंश। ठीक है, तो थीटा का क्या मान आ गया, 60 अंश। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से आपका ये आंसर है, उत्तर है। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे समझिए, नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं हम। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे पूरा मिटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम तीसरा वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ हल क्रमांक 3। तीसरा है हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक सूत्र जानते हैं, इसको जो सेक वाला है इसे हम 10 बनाएंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और फिर यह प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, फिर ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3। ठीक है, अब हम ये जो 10 है उसको इधर लाएंगे, तो 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर ये -2 tan स्क्वायर थीटा, फिर बराबर क्या आ जाएगा, ये 3। ठीक है, फिर दोस्तों ये 3 tan स्क्वायर थीटा में 2 tan स्क्वायर घटेगा, तो हमारे क्या पास का बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर है 3। अब स्क्वायर को यदि पक्षांतर करेंगे तो इधर जा क्या बन जाएगा, ये करनी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर √3, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान √3 के लिए क्या होता है, 45 अंश। तो थीटा का क्या मान आ गया, 45 अंश। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है आंसर, उत्तर। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया वो समझ में आया होगा। वीडियो को देखता हूँ, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा में पहुँच गए हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम कल करेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न। यहाँ पे लिखता हूँ मैं हल 4। ठीक है, क्या है हम लोग का प्रश्न में, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, और ये वाला साइन को भी cos के टर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फिर ये 1 - cos स्क्वायर थीटा इस प्रकार से लिखाएगा।
फिर cos थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, इधर से इसको लाए तो ये हो गया -1, फिर ये प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा दोनों धनात्मक हैं, इसलिए ये जुड़ेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। फिर यहाँ है -3 cos थीटा, और ये दो में ये एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसमें हम क्या करेंगे, एक cos थीटा को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो एक cos थीटा जोड़े और एक घटा दिए। ठीक है, और ये -1 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको जोड़ें इसको घटाएं, इससे कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि जो जुड़ा है उसको जोड़ेंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये वाला ऋण है, ये वाला ऋण है, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -4 cos थीटा, फिर ये है प्लस cos थीटा -1 बराबर 0। अब देखिए इसको कोष्टक में ले लीजिए, तो कॉमन निकालते हैं वहनिष्ठ। देखिए इसमें से 2 निकलेगा, 2 cos थीटा निकलेगा, 2 cos थीटा, तो यहाँ बच जाएगा cos थीटा दोस्तों देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये वाला ऋण cos 3 थीटा है और ये प्लस 4 cos थीटा है। ठीक है, तो ऋण का न जोड़कर हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ऋण 3 cos थीटा में जब एक cos थीटा जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, 2 cos थीटा, और ये वाला जो cos थीटा है ये ऋण में है। ठीक है, ऋण cos थीटा -1 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसे कोष्टक भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसे आप इसी प्रकार से लिख दीजिए। अब यहाँ से 2 cos थीटा जब निकलेगा तो यहाँ बचेगा cos थीटा, और यहाँ क्या बचेगा -1, और यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों यहाँ देखिए ये क्या है, ये जो है धन 2 है। ठीक है, और ये ऋण 1, तो जब धन 2 में ऋण 1 घटेगा तो हमें क्या मिलेगा, ये 1 धन 1 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ से ऋण 1 निकालेंगे तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये वाला ऋण हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा2 cos थीटा -1, और ये cos थीटा -1 बराबर 0। ठीक है, 2 मान आ गए, दोनों को लिखिए, 2 cos थीटा -1 बराबर 0, cos थीटा -1 बराबर 0, तो यहाँ जाएगा cos थीटा बराबर 1/2, और यहाँ जाएगा cos थीटा बराबर 1, तो यहाँ 1/2 बराबर होगा cos थीटा का मान 0 अंश, और यहाँ पर होगा 60 अंश, और यहाँ पर होगा 0 अंश। इसको लिख दीजिए आप, cos 60 अंश होता है, और ये cos थीटा 1 का मान cos 0 अंश होता है, थीटा का मान इधर के लिए है 60 अंश, और यहाँ के लिए है 0 अंश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका आंसर आया। ठीक, तो थोड़ा सा छोटा दोस्तों चिन्हों का मिस्टेक हो जाता है, उसे आप ज़्यादा ध्यान न दें तो वो पकड़ा जाता है गलती। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका हल होगा, बहुत आसान है। पहले ये एक फार्मूला लगाएंगे, सब टर्म को cos के रूप में तोड़ देंगे, उसके बाद उसको पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे एक cos थीटा जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो जोड़े हैं, जो धन है वो घटेगा। ठीक है, ऋण 3 में धन 1 होगा तो ये ऋण 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस प्रकार से आगे हल हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाने का प्रयास किया वहाँ पे समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं
अगले प्रश्न में तो ये 5वां वाला आपका बचा, इसी को चलो हल करते हैं। आप ये सबको नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों चलिए अभी आपका जो 5वां प्रश्न इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये हल 5। ठीक है, क्या बोल रहा है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, फिर है cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सीधा तिर्यक गुणा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा का गुणा होगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ, फिर ये वाले cos थीटा का गुणा होगा 1 माइनस साइन थीटा के साथ, नीचे वाले का आपस में गुणा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ एक फार्मूला लग जाएगा, पहले ऊपर को हल करते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, फिर ये cos थीटा, फिर ये माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक दोस्तों, और इसके लिए एक सूत्र होता है a ऋण b, a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऊपर में देखो ये वाला धन है, ये वाला ऋण तो कट गया, तो दोस्तों ऊपर में हमारे पास बचा 2 cos थीटा, और नीचे एक फार्मूला लगता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नीचे में आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, इसको 2 cos थीटा, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा, एक से एक कट गया, ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस तरफ बचेगा 2/cos थीटा। ठीक है, और दोस्तों जो राइट साइड है यहाँ पे इक्वल टू 4 है, इसको भी आपको लिखते आना है। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या हुआ, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक है, तो इसके साथ गुणा, फिर ये cos थीटा गुणित 4 हो जाएगा, फिर जब हम 4 को उधर लाएंगे तो 2 गुणा 1, फिर 4 cos थीटा, फिर cos थीटा को यदि इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 cos थीटा, मतलब क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2। ठीक है, तो 1/2 को मतलब क्या है, cos 60 अंश, तो थीटा का क्या माना गया, 60 अंश। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आंसर उत्तर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जो आपको बताने का प्रयास किया हूँ आपको समझ में आया है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से आपसे बनते जाएगा। ऐसे प्रश्नों को देख के ही पता चलना चाहिए कि इसमें तिर्यक गुणा करना है, सीधा हल कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका अध्याय 9 का प्रश्नावली क्रमांक 2 आपका पूरा हुआ। उम्मीद किया हूँ प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।